भारत ने जब से 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाया है, तब से ही चीन बौखलाया हुआ है। अब चीन के सरकारी मीडिया ने भारत पर न सिर्फ तंज कसा है, बल्कि धमकी देना भी शुरू कर दिया है। चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को आर्थिक जंग की धमकी दे डाली है और कहा है कि इसके परिणाम पहले से बदतर होंगे। ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु शिजिन ने ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि अगर चीन के लोग भारत के प्रोडक्ट्स बायकॉट करना भी चाहते हैं तो उन्हें भारतीय प्रोडक्ट्स मिलेंगे ही नहीं। भारतीय दोस्तों, आपको राष्ट्रवाद के अलावा ज्यादा अहम चीजों की भी जरूरत है। हालांकि ग्लोबल टाइम्स का हमला सिर्फ तंज तक सीमित नहीं है। अलग अलग लेखों में उसने भारत को इसके कारण होने वाले नुकसान गिनाए हैं। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत के ऐप बैन से चीन की संबंधित कंपनियों पर असर जरूर पड़ेगा, लेकिन भारत ऐसी स्थिति में नहीं है कि चीन की बेहद ताकतवर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सके। अखबार ने यह दावा किया कि लद्दाख में हुई घटना के बाद चीन शांति से भारत से द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों की रक्षा की अपील कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार राष्ट्रवाद की भावना के आगे फेल हो गई है और घरेलू दबाव के चलते यह कदम उठाया है। अखबार का यह भी कहना है कि भारत के इस कदम से नकारात्मक संकेत मिलते हैं, जिससे चीन के बहिष्कार की मांग से खराब हुए द्विपक्षीय संबंधों के कारण आर्थिक टकराव होगा। उसका यह भी कहना है कि हाल के सालों में चीन और भारत के बीच सीमा पर विवाद कई बार हुआ है, लेकिन दोनों देशों के लिए आर्थिक युद्ध में उतरना आम बात नहीं है। ग्लोबल टाइम्स अखबार ने ये चेतावनी तक दे डाली कि भारत को चीन के साथ आर्थिक युद्ध के परिणामों को कमतर नहीं समझना चाहिए। चीन के कोई कदम नहीं उठाने पर भारत को चीनी बिजनेस पर कार्रवाई करने का कारण नहीं बनना चाहिए। अखबार का यह कहना है कि 2017 में डोकलाम विवाद के ज्यादा परिणाम देखने को नहीं मिले थे, क्योंकि द्विपक्षीय संबंधों को फौरन सुधार लिया गया था। यही नहीं, अखबार ने यह चेतावनी दी है कि भारत ने जो किया है उससे चीनी निवेशकों और व्यापारियों के विश्वास को चोट पहुंची है और कोरोना वायरस से पहले से ही जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को लंबे वक्त तक इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे हालात में अगर भारत सरकार देश के राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है तो उसे डोकलाम से भी ज्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।